साहब खाना है आ जाओ आगे तो आ जाओ आगे आ जाओ इधर आ जाओ। नतीजा हुआ और उसमें शुरू में हमने कहा था कि भाई न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो है एक बीजेपी की एक कांग्रेस की। मैं हैरान था जब बीजेपी पार्टी ने अपने ही ऑफिस बेरर को जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं कैंडिडेट बनाया। सवाल इस बात का आता है किस नीयत से बनाया, क्योंकि आपको पता है जो 24 में असेंबली चुनाव हुए राहुल गांधी जी ने पूरा इलस्ट्रेट किया कैसे हरियाणा में वोट चोरी हुई। तो इसी नीयत से क्या तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया, क्या हुआ था। ये जो है फैसला तो हरियाणा की जनता ही का है और जनता के इतने फैसला हुआ है कि कांग्रेस को विजय मिली है। जो हमारे साथी अंदर थे क्या क्या प्रयास हुए और जो आज विधानसभा में जब हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर रघुवीर सिंह राजा ने मुद्दा उठाया तो किस प्रकार से रूलिंग दल के सारे विधायकों ने क्या हंगामा किया, क्यों किया भाई, क्या बात थी, खिसियानी बल्ली कम्बानोते। ये तमाशा यहाँ विधानसभा में हुआ और कोई सोशल मीडिया बता रहे हैं, किसी का नाम ले रहे हैं। अब एक सोशल मीडिया पर कुलदीप वत्स जी का नाम चल रहा है। अरे इनकी वोट मैंने देखी भाई, कांग्रेस को वोट दी उन्होंने। इसी प्रकार से परमवीर जी की वोट कैंसिल की गई, ये बता देंगे परमवीर जी क्या था मामला। ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र पे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पे प्रहार करती आ रही है बीजेपी। अपनी बात आपने देखा होगा हर राज्यसभा इलेक्शन में ये कोशिश करते हैं कांग्रेस के एमएलए की वोट कैंसिल कराने की। आपने देखा होगा कैसे बीजेपी ने प्रहार कर्नाटका में किया, कैसे बीजेपी ने प्रहार वहाँ किया, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, राजस्थान में ट्राई किया, जो आपके साथ मेरी वोट बिल्कुल ठीक, कोई चूक नहीं हुई। ये गलत लगाया गया है, बिल्कुल गलत, कोई ना बिल्कुल ठीक पड़ी है, कोई चूक नहीं हुई मेरी तरफ से। देखिए कर दे एक मिनट कोई ऐसी वोट की शिकायत होती है, पोलिंग एजेंट होते हैं, उसी टाइम उठाया जाता है। 4 बजे तक जब तक इलेक्शन क्लोज नहीं हुआ कोई इश्यू नहीं उठा, ना प्रवीर जी की वोट का ना भरत सिंह जी की वोट का। फिर क्लोज होने के बाद ये जिम्मेवारी होती है वोट डालने के बाद ऑब्जेक्शन करना। भाई अगर ऑब्जेक्शन था तो कभी वोट डलती नहीं है, साइड में रखी जाती है जब तक वो क्लियर ना हो। तो जब तक तो किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ना परमवीर जी का ना भरत सिंह का, बाद में हो गया। तो इस प्रकार के जो है हर हथकंडा इन्होंने इस्तेमाल किया। और जो ये परमवीर जी ने कहा, डॉक्टर कादयान जी ने उसमें कहा कि ये प्रजातंत्र की हत्या है, एक किस्म से प्रजातांत्रिक है। अधिकार था डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान जी का अपनी बात कहने का, इनको बोलने दान देने का मतलब ये है कि ये प्रजातंत्र का गला घोटना चाहते हैं। कह रहे हैं कि जिन कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोट किया था उन्होंने अपना वोट वहीं दिखा दिया था कि वो क्रॉस वोट कर रहे हैं। फिर दूसरी बात ये कि पता है हमारे मेरे बात सुनो, कांग्रेस को पता है वहाँ नहीं है, कोई एंटी डिफेक्शन नहीं लागू होता उसमें। कांग्रेस को पता है, उन 5 विधायकों का कांग्रेस को पता है और हाई कमांड को सूचित कर दिया गया है, उचित उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। 5 रद्द करे वो और इसके अलावा एक मिनट, उसके अलावा जो 4 वोट 5 4 समेत 5 एक बीजेपी के ना आज 5 है ना, रद्द 2 भी नहीं की। जो रद्द की गई उसके बारे में भूषण बत्रा जी बताएंगे भाई क्या मामला है। और जहाँ तक उन विधायकों का सवाल है, ये धोखा पार्टी के साथ नहीं किया उन्होंने, पार्टी या मेरे साथ या पार्टी के साथ नहीं किया। ये धोखा जिन लोगों ने चुन के भेजा है
उनके साथ किया वो बदला लेंगे उनसे। सोशल मीडिया पे जो नाम चले, सोशल मीडिया पे आपने कुलदीप बस का क्लैरिफिकेशन दे दिया कि उसका तो नाम नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे 5 नाम आए, सैली चौधरी, रेणुवाला, जर्नैल सिंह, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल। क्या इन नामों पे आपकी ऐसा है, मैंने आपको बता दिया, पार्टी को मालूम है। मैं कह रहा हूँ जैसे कुलदीप बस का नाम आपने क्लैरिफाई कर दिया कि उन्होंने क्रॉस वोट नहीं की, इन 5 के नाम जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, क्या इन्होंने क्रॉस वोट की या नहीं? क्योंकि कुलदीप स्वयं मैंने को बताया, मैंने स्वयं वोट देखी थी इसकी नहीं, पर उनकी पंचों की भी देखी है, सोशल पे मीडिया। चल ऐसा है, मैं बता चुका आपको, जो नहीं है वो लेकिन पार्टी को सूचित कर दिया गया है। इन पंचों के बारे में जो सोशल मीडिया में नाम चल रहे हैं, 5 आदमियों का किया गया है, 5 आदमियों ने की है और पार्टी को सूचित कर दिया है। आप खंडन नहीं मैं करें। इंतजार करूंगा पार्टी के फैसले। आपने निकाल दिया, जब तक देखने नहीं बताएगा हम कैसे लिख देंगे अपना, देखने नहीं बताएगा, देखा है सीखने के लीडर हैं, जब तक ये नहीं बताएंगे हम कैसे लिख देंगे। इन्होंने मेरे को बताया आपकी आपकी इंफॉर्मेशन। आराम से बोलो दोस्त, आराम से बोलो। मैं आप तो वरिष्ठ नेता हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, हम आपको कुछ जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम तो ये कह रहे हैं ये 5 नाम सोशल मीडिया पे चले जो मैंने ऐसा क्या है, ये गलत है या मेरी बात सुनो, सोशल मीडिया तो मैं देखता ही नहीं, ठीक है। दिवस का कैसे देख दिया? इसने बताया मेरे को सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये आए बाकी 5 ये नाम क्यों भाई? बाकी के अपने बता दिए, हैं? बाकी आएगा फिर हम उनको जवाब दे दूंगा। बाकी वो आएंगे जवाब दे देंगे। नाम मैंने बता दिया, पार्टी को सूचित कर दिया गया है, हाईकमांड को मालूम है। हैं? होगी बात, हो कुलदीप जी की तो की बात नहीं हुई। क्या कहा? होगी उन्होंने बोला है। हैं? जिन एमएलए ने वोट त्रास किया वो गद्दार हैं पार्टी के, समाज के, हाँ। उनके अपने हल्के के लोगों के। नहीं, मैंने कहा वो उनने अपने जिनने चुन के भेजा उनको धोखा दिया। नाम नहीं छुपाता मैं, नाम नहीं छुपाता, लेकिन कुछ शिष्टाचार होते हैं। अभी पार्टी हाईकमांड को दिए हैं, 4-5 दिन के बाद जो एक्शन होगा आपके सामने आ जाएगा। जिसमें सब चीज चल रहेगी, जो हाईकमांड को लिख के मुझे वायरल करा दो, हैं? अपना पता लग जाएगा। पार्टी का मामला है, आपको बारे में हैं? बोलना है सबको मालूम है नाम, आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। लेकिन अब 1 मिनट बाद सुनोगे तो हम बता दो। लेकिन मैं कुछ पार्टी के अनुशासन से बंधा हुआ हूँ। पार्टी हाईकमांड को सूचित कर दिया गया है, नाम भी आपके संज्ञान में 2 दिन 4 दिन में आ जाएगी, जैसे ही पार्टी एक्शन लेगी। खत्म कहानी। बत्रा जी एक ये बत्रा साहब, ये हमारे काउंटिंग एजेंट बत्रा साहब थे, वहाँ अरोड़ा साहब थे, ये बता देंगे। आपके विधायक ने कहा है कि इन खाली पदों के नाम हमारे शीर्ष नेताओं को उजागर करने चाहिए। हरियाणा में आप शीर्ष नेता बता तो दिया यार, तुम पेशेंस नहीं है तेरे में, मैं क्या करूं? अभी बताया मैंने, अभी कुछ नियम से बंधे हुए हैं, 5-7 दिन में जैसे ही एक्शन होगा, नाम होगा देकर हो जाएंगे, कुछ छुपने वाला बात नहीं। और उनके हल्के के लोग जवाब दे देंगे। कईयों का इस्तीफा भी आ रहा है। मैं तो ये कहता हूँ जिन्होंने हाँ उन्हें दिया है, उसका कोई मेरा मतलब नहीं है भाई। इस्तीफा दो तो वो विधायक दो जिन्होंने अपनी जनता के साथ धोखा दिया। एक तो बात ये होगी कि वो विधायक पद से इस्तीफा दें, हैं? एक तो ये जिन्होंने ट्रांसपोर्ट किया वो बड़े विधायक पद से इस्तीफा दें। दूसरे जो देखो ये तो डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है। जाते हैं लोग, पिछली बार कुलदीप बिश्नोई ने नहीं वोट दी थी, दे गया था ना इस्तीफा। दूसरा
ये जो हमने नाम सोशल मीडिया में चल रहे हैं आपने उसका खंडन नहीं किया, तो वही नाम माने मैंने क्या समर्थन किया? खंडन नहीं किया। ना खंडन किया ना समर्थन किया, ना खंडन किया ना समर्थन किया। बस डॉक्टर साहब हो गए। डॉक्टर साहब देखो, आपको मैंने इतने उससे बता दिया, मैं कुछ पार्टी के उस अनुशासन से बंधा हुआ हूँ। 4-5 दिन में सारे नाम पता कर देंगे, बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे। डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे आप? बोलने तो आपने कुछ कहना है डॉक्टर साहब? थोड़ा सा डॉक्टर साहब। हाँ जी। परमवीर जी थोड़ी देर पटे हो जाओ। हो ये जाए। बात होनी है मेरी, बत्रा साहब ने बोलना है। हमारे आदरणीय नेता ने पूरी बातें बताई। इसमें बाकी है अभी डॉक्टर साहब जो मैंने बात उठाई थी, स्पीकर साहब ने ये कहा कि भाई ये सदन से जुड़ी हुई बात नहीं है, लेकिन ये सदन की गरिमा से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि लोगों की नज़रों में चुने हुए प्रतिनिधि अगर उनकी इंटीग्रिटी पे कोई सवाल या निशान खड़ा होता है तो उसका कंसर्न सदन से है, क्योंकि सदन की बदनामी एज ए होल होती है। मैं यू आर द कस्टोडियन। और ये जो जैसे इन्होंने बताया कि भाई 37 और 48 दो स्ट्रेंथ हैं नेशनल पार्टी से, 2 राज्यसभा के जाने चाहिए थे, लेकिन तीसरा उम्मीदवार कोई और नहीं, कोई वैसे नहीं, कोई भरदे प्रजातंत्र है, लेकिन वो फार्म भरवाया गया है बीजेपी के उपाध्यक्ष का, और बीजेपी के आदमियों ने उसका नॉमिनेशन करवाया है। मीनिंग देयर बाई जो वोट चोरी की पटकथा थी वो उस दिन लिखी गई थी जिस दिन उसका नॉमिनेशन हुआ। तो वोट चोरी की जो बात हुई थी तो उस लाइन पर हम बात कहना चाहते थे। सदन की उसमें स्पीकर ने इस बात का नोटिस लेना चाहिए था, सरकार से क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए थी, तो वो उन्होंने किया नहीं। तो अब इसमें अगली रणनीति क्या होगी वो पार्टी अपना फैसला करेगी, मिलजुल के सारे साथी पूछे जाएंगे। एक सवाल है जी। दो राज्यसभा चुनाव पहले हो चुके हैं, तीसरा ये है कि कांग्रेस विधायकों का ही जमीन इतना कमजोर नहीं होता है कि वो बह जाते हैं। नहीं, वो तो सारा सोच ऐसा है जी, पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। ये ऐसा है, ये कांग्रेस पार्टी मेरी बात सुनो ना आप, कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं है, ये इंडिविजुअल के ऊपर सवालिया है। इंडिविजुअल जो है वो कौन पार्टी से चला गया छोड़ के वोट देके, किस आदमी ने ये काम मैंने टिक करी है, तो ये इंडिविजुअल पर है। कांग्रेस पार्टी कमज़ोर वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के 37 आदमी थे, उनके गरीबा में हाथ डालना, उनकी इज्जत पर हाथ डालना, ये भारतीय जनता पार्टी नशे में चूर है। और ये जो है जिस ढंग से मतलब इन्होंने मतलब ये रोल किया है, इसमें पूरी देश में जो है हरियाणा प्रदेश की और लेजिस्लेचर की बदनामी हुई। क्या तो वो कर दे। ऐसा है जी, जब मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हमारे पास तंत्र है, आप कहते हो, आप भी लिखते हो कि मुख्यमंत्री जी के पास तंत्र, वो तंत्र कौन सा है? तंत्र वो जो है पैसे की से खरीद फरोख्त है, वो धमकाना है, वो झूठे केस बढ़ाने के फंसाने के चक्कर में मतलब जिस ढंग से मतलब इंडिविजुअल एमएलए को धमकाया गया है, ये आम जिस तरह से उनने मतलब जिस तरह से सारा जो मैनेज किया है ना इंडिविजुअल को, ये पार्टी का कोई मामला नहीं। पार्टी तो देश की पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में चल रही है, लड़ाई लड़ रही है दमखम के साथ। हम जनहित तो अभी जब आप विधानसभा में थे तो बीजेपी के मंत्रियों की तरफ से, विधायकों की तरफ से नो का इशारा किया गया, उनको भाग्यों कहा 37 में से 28 आप लोगों के, आप लोगों पे कटाक्ष किया कि आपके 37 में से 28 बचे। हमारी 5 वोट कैंसिल भी, 4 कैंसिल भी हुई। मैं बता चुका 37 है, 5 ने क्रॉस वोटिंग की है, हैं? 4 कैंसिल, 4 कैंसिल हुए तो 32 है, जबरदस्ती कैंसिल करेंगे। ये बताओ, उसी के बारे में बता साहब बताओ। उनसे पूछो यार, उनसे पूछो ना। नहीं मेरा क्लियर हो रहा है अभी, बत्रा जी कैसे करना है क्लियर। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ आप।
सबसे पहले तो एटीट्यूड जो आरोप का था वो पार्टीशन, ऐसा पक्षपात आरोप का होना लंबे राजनीतिक जीवन के अंदर मैंने कभी नहीं देखा। आरो वॉज बिहेविंग लाइक ए बीजेपी पोलिंग एजेंट। आई एम सेइंग और विद दिस कन्विक्शन विद ऑल दिस एविडेंस, जो वोट कैंसिल हुए हैं आप बार बार उस बात के लिए पूछ रहे हैं, दैट इज ए डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर एक निशान लगाया हुआ नज़र आ रहा है ना, नहीं आया ना नजर, ये नहीं वहाँ भी नज़र नहीं आता था। हाँ नहीं, ये छोटा सा निशान लगाया, ये वाला बैक पेज पे था, ये वाला, ये आ रहा नजर। हाँ हाँ, ये निशान 4 बैलेट पेपर की जो बैक साइड होती है उसके ऊपर लगा हुआ था। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, राज्यसभा इलेक्शन मैनुअल का टाइम कम है, रूल 14 जो है उसको आप एनरोज करें। वो ये कहता है कि अंडर रूल 73(2) बैलेट पेपर शैल बी रिजेक्टेड इफ इट bears any mark or writing on which the electoral can be identified। नंबर वो ऐसे करके कर रहा है, how it can be identified and how it can be related। That's why ये वोट उसने गलत कैंसिल किए, जानबूझ के कैंसिल किए। हालत यहाँ तक थी कि 2 वोट को उस रिटर्निंग ऑफिसर ने 6 बार एक्सेप्ट किया और उस हमारे बस्ते में डाल दिया। अरोड़ा साहब साथ खड़े, और जब आखिर अनाउंस करने लगा उन 2 को भी उठा लिया, और जो 2 में डिस्प्यूट हो रहा था कहता मैं चारों रिजेक्ट करता हूँ। ऐसा बिहेवियर कभी नहीं देखा है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि देयर मस्ट बी सम कैजुअल कनेक्शन बिटवीन द मार्क एंड द आइडेंटिटी ऑफ द वोटर। आइडेंटिटी ऑफ वोटर दैट लुकिंग एट वन द अदर बिकम्स रिवील्ड। इन the absence of some suggested mark or writing, ballot paper cannot be rejected merely because there was some mark or writing. Any mark or writing of unaqueous nature cannot be raised to the level of the any suggestive mark or writing as to reveal the identity of the person। अब ये हो गया इससे ज़्यादा। इसके बाद दोबारा आपको डॉक्टर साहब काफ़ी कुछ पढ़ते हो और भी बात में, उसके बाद आ जाता है रूल 16। रूल 16 कहता है देयर इज ए फेस अनडेसिफियर थंब impression or smug impression left inadvertently by the electoral of the ballot paper while handling it because of the presence of some ink on his thumb or which was put thereon for the purpose of obtaining it some impression of the counterfoil of the ballot paper that can be। उसके बाद आखिरी बात करो, परमवीर जी का वीडियो आरोपों को दिखाए, पब्लिक करे। उस बात के लिए वीडियो में कहीं भी इंसिडेंटली डिस्क्लोज नहीं थी और एडवांस में ही एक शॉट दिखा के और इमीडिएटली आरओ ने डिसीजन दे दिया कि मैं इस वोट को कैंसिल करता हूँ। हमने कहा सारी बातें ऊपर भेजो, सारी वीडियो ऊपर भेजो, सब कुछ भेजो। दिस इज द थिंग एंड इनजस्टिस हैज बीन डन। वोट रद्द करना एक साजिश का हिस्सा था।